के पास एक जहाज को हाईजैक कर लिया गया है जिसमें 15 भारतीय क्रू मेंबर सवार हैं। एमवी लीला नॉरफॉक नाम के इस जहाज को सोमालिया की समुद्री सीमा के पास हाईजैक किया गया है। हाईजैकिंग की जानकारी मिलने के बाद भारतीय नौसेना एक्टिव हो गई है। नौसेना ने अपना एक युद्धपोत आईएनएस चेन्नई किडनैप किए गए जहाज की तरफ रवाना कर दिया है। नौसेना का कहना है कि हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। भारतीय नौसेना के अधिकारियों के मुताबिक किडनैप किए गए जहाज एमवी लीला नॉरफॉक की तलाशी के लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसके किडनैप होने की खबर के बारे में जानकारी गुरुवार शाम को मिली। सोमालिया के तट के पास अगवा किए गए इस जहाज पर लाइबेरिया का झंडा लगा है। भारतीय नौसेना के विमान जहाज पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। क्रू मेंबर के साथ कम्युनिकेशन स्थापित कर लिया गया है। सभी क्रू मेंबर जहाज के अंदर सुरक्षित हैं। सोमालिया के पास किसी जहाज के हाईजैक होने की घटना नई नहीं है। हाल ही में सोमालिया में समुद्री लुटेरों ने अरब सागर में माल्टा के जहाज एमवी रुआन को हाईजैक किया था। इस घटना की जानकारी मिलते ही भारतीय नौसेना तुरंत एक्टिव हो गई थी। आनन फानन में नेवी की ओर से एक युद्धपोत और समुद्री कश्ती विमान को अरब सागर भेजा गया था, जिसके बाद भारतीय नौसेना ने जहाज को रेस्क्यू कर लिया। माल्टा का जहाज कोरिया से तुर्की जा रहा था। इसी दौरान सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने इस पर अटैक कर दिया था। भारतीय नेवी की ओर से भेजे गए विमान ने 15 दिसंबर 2023 की सुबह हाईजैक हुए जहाज के ऊपर उड़ान भरी थी। दरअसल नौसेना के समुद्री गश्ती विमान और अदान की खाड़ी में एंटी पायरेसी पेट्रोल को माल्टा के जहाज एमवी रुआन की ओर से एक अलर्ट मिला था। इसका पता लगते ही वहां तुरंत सहायता भेजी गई। अधिकारियों ने कहा था कि जहाज को हाईजैक करने की सूचना मिलते ही नौसेना ने घटना क्षेत्र में अपनी सहायता भेजी। नौसेना ने कहा था कि हमारे विमान ने माल्टा के जहाज के ऊपर से फ्लाई किया, साथ ही हर गतिविधि पर नजर रखी गई। भारतीय नौसेना के एक प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय नौसेना ने अपने नौसैनिक समुद्री गश्ती विमान को क्षेत्र में निगरानी करने और अपने युद्धपोत को एमवी रुआन का पता लगाने और सहायता करने के लिए अदन की खाड़ी में एंटी पायरेसी पेट्रोल पर भेज दिया है। खैर, जिस तरह से भारत को लगातार टारगेट किया जा रहा है समंदर में, उसके बाद देखना तो ये होगा कि भारत अब क्या कदम उठाएगा। क्या भारत के गुस्से से दुश्मन बच पाएंगे? आपका क्या कहना है? कमेंट करके बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।